हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, अभी हाल में ही हमारे पीएम केयर फंड से प्राइम मिनिस्टर ने 551 जो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उनके लिए फ़ंड एलोकेट किया है। तो ये पीएसए प्लांट्स आखिर होते क्या हैं? ये पीएसए प्लांट्स क्या हमारे कंट्री में पीएसए प्लांट्स हैं ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए? और दूसरे आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर प्लांट्स ये ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं और इस प्लांट से किस तरीके से ऑक्सीजन जनरेट की जाती है। और ये अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये जो पीएम केयर फंड है पिछले लास्ट ईयर जो बना हुआ था, तो इसमें इतना जो फंड है तो इसके लिए अभी क्यों इसको ये प्लांट से बनाने के लिए ये फ़ंड को एलोकेट किया गया है। तो पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि ये फंड्स कितने ये टेक्नोलॉजी जो है ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए कितने प्रकार की होती है, मैन्युफैक्चरर होती है वो कितने प्रकार से होती है, इंडस्ट्री में कितनी होती है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी इसमें रिसर्च किया, तब जाकर के मुझे मिल पाया कि इसकी टेक्नोलॉजी किस टाइप से काम करती है, वो कितने प्रकार की होती है। तो जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात ये होती है कि यहाँ पर पीएम केयर फंड में जो है पीएम केयर फंड से कितने प्लांट्स बनाने के लिए ये फंड एलोकेट किया गया है। तो ये प्लांट्स हमारे 551 कितने प्लांट्स हैं यहाँ पर 551 प्लांट्स हैं। और बात करते हैं यहाँ पर कि ये प्लांट्स जो हैं ये पीएसए प्लांट्स हैं। ये कौन से प्लांट्स हैं? ये पीएसए प्लांट्स हैं। तो पीएसए प्लांट्स क्या होते हैं? प्रेशर स्विंग्स एजप्शन। तो यहाँ पर पीएसए जो प्लांट्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं? तो चाहे आप देखिए, तो कोई भी टेक्नोलॉजी है तो सबसे जो पुरानी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुरानी हमारी टेक्नोलॉजी है क्या, कौन सी? यहाँ पर एएसयू टेक्नोलॉजी है। कौन सी है? एएसयू टेक्नोलॉजी है। फिर यहाँ पर दूसरी टेक्नोलॉजी हमारी आती है पीएसए टेक्नोलॉजी। और तीसरी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये आती है आईटीएम टेक्नोलॉजी आती है। और चौथी जो हमारी तीसरी और इसके बाद में चौथी टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि इंडस्ट्रियल में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है या ऑक्सीजन जो मैन्युफैक्चरर हैं, जितनी भी इंडस्ट्री में यूज होती है, तो यही तीन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आते हैं कि पीएसए टेक्नोलॉजी, आईटीएम टेक्नोलॉजी और एएसयू टेक्नोलॉजी। जो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है वो एएसयू टेक्नोलॉजी है। तो इसी के बारे में हम जानते हैं कि एएसयू टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। तो एएसयू टेक्नोलॉजी, इसी को हम क्रायोजेनिक सेपरेशन या क्रायोजेनिक भी बोलते हैं इसको, और इसी को हम एएसयू एयर सेपरेशन यूनिट। तो ये सबसे पुरानी सेपरेशन मेथड है ऑक्सीजन का। जो एटमॉस्फेयर में जो हमारी एयर होती है उससे हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो ये सबसे पुराना होता है, लेकिन ये चीप भी है, सस्ता भी है। लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम है कि इसका जो प्लांट्स होता है वो काफ़ी जगह लेता है, और इसकी जो है हम डायरेक्ट इस मेथड में जो इससे ऑक्सीजन जो मिलेगी तो उसको हम पहले क्रायोजेनिक जो हमारे सिलेंडर टैंकर होते हैं उनसे जा कर के उसको डायरेक्ट हम पेशेंट के बेड तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और इसमें ये पुरानी है, बहुत पुरानी ये टेक्नोलॉजी है। और इसके साथ में भी क्या है कि ये चीप भी है, सस्ती भी है। और इसकी अगर हम थोड़ा सा इसके पीछे अगर टर्म की अगर बात करते हैं तो इसको किसने ये टेक्नोलॉजी खोज की थी? किसने? कार्ल वॉन लैंड। तो कार्ल वॉन लैंडे ने की थी। और इनसे जुड़ा हुआ एक नाम और भी अगर याद हो आपका कि ईवीएस में क्या है, एनवायरनमेंट जो पर्यावरण में है, कि उनका नाम क्या था? लिंडमैन 10% लॉ उन्होंने भी दिया था। तो दोनों का ये मिलता जुलता नाम है, तो याद रखिएगा इसको एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी जो है ये क्या है? ये चीप है, सस्ती भी है ये टेक्नोलॉजी। तो इंडिया में लगभग में जितने भी प्लांट्स लगे हैं तो प्लांट्स में 80 से 90 के बीच में लगभग ये क्रायोजेनिक सेपरेशन प्लांट्स ही लगे हुए हैं। जो एएसयू प्लांट्स हैं ये एयर सेपरेशन यूनिट जो लगे हुए, तो ये एएसयू प्लांट है, क्रायोजेनिक वाले ही हैं। अब ये काम कैसे करता है? ये काम ये करता है कि सभी गैसों का जो अगर देखा जाए तो एक मिक्सचर अगर एयर एटमॉस्फेयर में जो है तो उसमें देखते क्या है कि हमारे साथ ऑक्सीजन भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, अन्य गैसें भी हैं। तो सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है तो उनको क्या करते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब टेम्परेचर अलग है, लो टेम्परेचर में उनको अगर बॉयल करते हैं तो अलग अलग उनका प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सारी गैसें जो हैं उनको हम एक
बॉइलिंग बेस पे उनको क्या करते थे, सेपरेट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये क्रायोजेनिक सेपरेशन जो है ये यूज किया जाता है और ये टेक्नोलॉजी इसमें से काम करती है। इसके बाद में हमारी दूसरी टेक्नोलॉजी आती है प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन, जो कि अभी हमारा जो फंड एलोकेट किया गया है ये पीएसए के लिए ही किया गया है। पीएसए टेक्नोलॉजी जो है इसी नई टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात ये है कि पीएसए टेक्नोलॉजी जो है ये टेक्नोलॉजी क्या करती है कि ये इसमें कम जगह की ज़रूरत होती है। किसकी जगह होती है, कम जगह की ज़रूरत होती है। सपोज अगर एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के में क्या है कि हॉस्पिटल के अगर छोटी सी अगर कोई जगह है तो वहाँ पर भी इस प्लांट्स को लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो इसके लिए जो इसके लिए क्या होता है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं है और ये प्लांट्स जो है हॉस्पिटल में ही क्या करेगा, ये प्लांट्स वहीं जनरेट करेगा और जाकर के पेशेंट के बेड तक वहाँ पर पहुँचाएगा ऑक्सीजन को भी। तो यहाँ पर वो हमें जो सिलेंडर का उतार चढ़ाव जो था कि इधर से उधर ले जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय सिर्फ सिलेंडर की है कि वहाँ सिलेंडर नहीं टाइमली पहुँच रहा है, वहाँ खाली हो रहा है तो वहाँ रिफ़िल नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम को ये दूर किया जा सकता है कि यहाँ पर क्या है कि अगर एक यूनिट दे दी गई और ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है और जल्दी ये इसका सेटअप भी है बहुत जल्दी ही बन जाता है पीएसए का प्लांट का। तो ये भी काम इसी प्लांट्स को लगाने के लिए हमारा जो फंड एलोकेट किया गया है पीएम केयर फंड से, तो इसी प्लांट्स के लिए किया गया है। तो इसलिए ये क्या है कि ये जल्दी सेटअप भी होता है और कम जगह लेता है और इसमें फ़ायदा ये रहता है कि इसको लेकर के जाने के लिए आप टैंकरों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर ये कि हॉस्पिटल के अगर पास लगा हुआ तो वहीं पर उस हॉस्पिटल की वो पूर्ति करता रहेगा। तो इस तरीके की ये अभी तो ये कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन पे ये प्लांट्स ये सेटअप किया जाएगा। और तीसरी टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ये आती है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी आती है। मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी इसी को हम बोलते हैं कि आयन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो आयन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन जो होता है ये इस पे काम करती है कि इस पे एक फ़िल्टर होता है, जो ये फ़िल्टर क्या करता है कि अगर एक गैस जो होती है वो फास्ट गैसेस होती है और एक स्लो गैसेस होती है। तो यहाँ पर फास्ट गैसेस मतलब जल्दी तो यहाँ पर ये जब गैसों का जो मिक्सचर होता है तो गैसों का मिक्सचर में जो फास्ट गैसेस होते हैं इस फिल्टर के थ्रू क्या होता है वो फास्ट गैसेस जो होती है वो बाहर निकल जाती है और जो वहाँ पर जो स्लो गैसेस होती हैं वो बीच में ही रुक जाती है, वहाँ पर पीछे रहती है। तो इस तरीके के ये काम करती है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि नाइट्रोजन और आर्गन से जो अन्य गैसें हैं वो क्या होती हैं, स्लो गैसेस होती हैं। तो इस तरीके से इसमें प्यूरीफाई किया जाता है। स्टार्टिंग में इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये आई थी कि ये जो प्लांट्स इसमें क्या था कि 50% सिर्फ प्यूरीफाई आता था, सिर्फ इसमें 50% क्या था ऑक्सीजन प्यूरीफाई होती थी, बाकी उसमें इम्प्योरिटीज मिल ही रहती थी। तो इस तरीके से ये सक्सेस नहीं हुआ। हालांकि ये इससे पीएसए से भी नई टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें बहुत सारा यहाँ पर सुधार किया गया, इम्प्रूव किया गया। अब 99% इसमें प्योरिटी लाते हैं। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अब 99% भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अभी हाल में ही कुछ समय पहले आपने अगर देखा होगा कि चर्चा में रहता कि बीजिंग में जब इस समय पोल्यूशन का इंडेक्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो उसमें ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे छोटे छोटे बॉटल में जो भर के बेची जा रही थी, कनाडा की कंपनी थी वो, जबकि ज़्यादातर वो कनाडा की जो कंपनी थी वो आईटीएम बेस प्लांट पे ही काम करती थी, इसी बेस पे वो प्लांट करती थी। बाद में उसको बैन कर दिया गया और वो डिप्लोमेट था कि कनाडा और चाइना का जब नहीं हो पाया तो उस कंपनी को बैन कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये आईटीएम जो है वो काम करती है और देखा जाता है यहाँ पर तो जो हमारी पीएसए है तो ये भी प्यूरीफाई अच्छा करती है और 99% 98%। हाँ, क्रायोजेनिक सेपरेशन जो है तो अलग अलग तरीके का इसका लेवल रहता है, कहीं ये 98% भी है, कहीं 80%, कहीं 85%, इस तरीके से इसमें ऑक्सीजन प्यूरीफाई में रहता है। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि जो इसका कंपैरिजन देख लेते हैं किसका, क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन का और पीएसए का, दोनों का। तो ये कुछ पुराना डाटा मुझे मिला हुआ है। तो इसमें देखिए ये दिया गया है कि 194 का डाटा है। ये कहाँ का डाटा है, 194 का डाटा ये दिया गया है। तो ये इसमें ये दिखाया गया है, इधर ये इसका प्यूरीफाई दिखाया गया है, ये रिप्रेजेंट करता है इधर प्यूरीफाई का और इधर यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है क्या, इसका डॉलर का। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई गई हैं, एक कि हमारे क्या जो मीन दिया गया है ये पीएसए का दिया गया है जो पर्पल कलर में है, और येलो कलर में जो दिया गया है मीन ये क्रायोजेनिक का दिया गया है। अब यहाँ पर दोनों की कॉस्ट की अगर बात करते हो तो यहाँ पर देखिए मेन चीज़ क्या होता है कि प्यूरीफाई के लिए होता है। कॉस्ट की अगर बात करें तो शुरुआत से लेकर अभी तक वो कांस्टेंट रहा है कि इसका पीएसए का। और यहाँ पर देखिए क्रायोजेनिक की अगर बात करते हैं तो कॉस्ट
कॉस्ट इसका पहले था, बाद में ये क्या है। और लेकिन प्यूरीफाई पहले ये क्या था कि जो हमारा क्रायोजेनिक था ये प्यूरीफाई इतना प्योरिटी ऑक्सीजन की नहीं देता था, मतलब इसमें इम्प्योरिटीज़ रहती थी। अब तो बहुत ज़्यादा ही इसमें प्योरिटीज़ भी आ गई है, 99% और 100% भी पहुँच जाता है। और लेकिन PSA टेक्नोलॉजी है वो हमेशा शुरुआत से ही ये अपनी प्योरिटीज पे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था उस पर ध्यान देता रहा है। तो ये इसमें दिया क्या है कि जो हमारा क्रायोजेनिक है तो वो तो लेस उसमें प्रोड्यूस करता है, मतलब उसकी चीप भी होता है और कॉस्ट भी कम रहती है। लेकिन PSA जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन अगर हम प्योरिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है तो अब लगभग में दोनों सेम हो गया है। लेकिन यहाँ पर कंफर्टेबल कौन सा है सेटअप करने के लिए। आखिर पहले अगर हमारा PC आता था, फिर बाद में लैपटॉप आया और फ़ोन भी आ गया, एंड्रॉयड भी आ गया और टैब भी आ गया, तो ये सब क्यों कंफर्टेबल है, जो कंफर्टेबल है उसी को यूज किया जाएगा। पहले हैवी PC जो हुआ करते थे उनको क्यों लोग अब कम कर दिया, अब यहाँ पर लैपटॉप क्यों यूज करते हैं, क्यों एंड्रॉयड यूज करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो पहली टेक्नोलॉजी थी वो जो हमारी ASU टेक्नोलॉजी है तो काफ़ी बड़े स्केल में लगाया जाता था उसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, और बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होता है, बड़े बड़े उसमें प्लांट्स। और इसमें PSA क्या है, एक अपना छोटा सेटअप है और जल्दी से इसको तैयार किया जा सकता है। तो इस तरीके का ये इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कंपेरिजन था इन दोनों में। इसमें क्रायोजेनिक में ASU जिसको बोलते हैं और PSA की बात करते हैं। ITM की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब थोड़ा हम नज़र डाल लेते हैं इधर की ओर, क्या कि जो अप्रूवल किया गया है 551 PSA ऑक्सीजन की बात करते हैं। 551 PSA ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इनका जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ये कहा है कि जो ऑक्सीजन की जो स्कैरसिटी है, जो कमी है, उसको हम पूरा करने के लिए, एक बूस्टिंग देने के लिए हम ये प्लांट्स जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, इनको लगाएंगे, ताकि हम एक हर डिस्ट्रिक्ट में जो लेवल का गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उसमें कम से कम ये सेटअप किया जाए, ताकि वो हॉस्पिटल जो है ऑक्सीजन के मामले में इंडिपेंडेंट बना रहे। अब ये जो फंड है, जो ये यहाँ पर जितने भी ये प्लांट्स है ये प्रोवाइड करेगा हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हमारी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है। तो इनके द्वारा इनको और चिन्हित किया जाएगा, वहाँ का जो अधिकारी होगा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर चिन्हित किया जाएगा कौन से हॉस्पिटल के लिए ये ठीक है। और इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो इनमें ऑक्सीजन का मेन यही उद्देश्य है यहाँ का कि ये PSA अगर हो जाएंगे सेटअप तो एक इंडिविजुअल स्वतंत्र हो जाएगा एक तरीके का वो हॉस्पिटल, और उसके ऑक्सीजन की कमी के लिए इन फ्यूचर भी दिक्कत नहीं होगी। और तीसरी बात यहाँ पर ये आती है कि PM केयर फंड जो बना था वो लास्ट ईयर बना था, और उसमें से 162 कितने 162 जो प्लांट्स हैं, 162 प्लांट्स PSA प्लांट्स जो मेडिकल ऑक्सीजन के, वो प्लांट्स पहले से ऑलरेडी उनका पेमेंट हो चुका है और लग चुके हैं, और पहले से कई हॉस्पिटल में भी ये लगे हुए हैं। लगभग में उसका 201 करोड़ रुपए इसमें से क्या हुआ था, इंस्टॉलेशन दिया जा चुका है 162 PSA प्लांट्स के लिए। अब यहाँ पर कोई ये नया नहीं है हालांकि PSA प्लांट्स, लेकिन बहुत ही कम है, ये ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही यूज किया गया है, इंडस्ट्रियल के लिए नहीं इसको यूज किया गया है PSA जनरेटर को और PSA प्लांट्स को। तो इस ईयर अभी 551 प्लांट्स और दिए गए हैं और ये जल्दी से सेटअप हो जाएंगे। तो जो हमारे इंडिया में जो ये शॉर्टेज चल रही है ऑक्सीजन की, जो क्राइसिस चल रही है, तो वो उसकी भरपाई किया जा सकता है। हालांकि शॉर्टेज नहीं है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है इंडिया में ऑक्सीजन का, लेकिन समस्या यहाँ पर वही है कि जो पुराना सिस्टम है सब क्रायोजेनिक वाला है, तो उसमें लाने और ले जाने के लिए अब वहाँ पर IAF भी लगा, इंडियन एयरफोर्स भी काम कर रही है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो अगर हॉस्पिटल में जो भी जाता है वो इतना पैनिक हो जाता है कि सामने अगर डॉक्टर भी है तो अगर सामने वाला बिहेवियर अच्छा नहीं किया तो डॉक्टर भी इतना पैनिक हो जाता है, वो भी भड़क जाता है। और कभी कभी होता ये है कि डॉक्टर ही पहले से भड़का होता है तो जो पेशेंट होता है वो और भड़क जाता है, उसके पेशेंट के साथ में होते हैं। तो यहाँ बड़ा ही सिचुएशन जो है ख़तरनाक है, कब कौन किस पे भड़क जाए किसी को पता नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा है सेफ रहिए, घर पे रहिए और काम करिए, और मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।